एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, स्वामी सब साधे सब जाए। शिव मोरत गरब धरो, सब जन होत सुखाय, स्वामी सब जन होत सुखाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार साथियों, सरंगी ज्योति संस्थान में आपका भव्य स्वागत है। ये हमारा 101 वीडियो है। आज हमें इसको प्रसारित करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। आज हमारा मुख्य विषय गर्भधारण के विषय में रहता है। तो गर्भधारण के विषय में आज मुहूर्त के विषय में कुछ विशेष जानकारी आज हम देंगे जो आपके जीवन में बहुत लाभप्रद होगी। हमने देखा है कि अक्सर ये कहा जाता है कि चतुर्दशी, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, स्पेशली कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और अमावास्या के दिन, ये दो तिथियां हमें विशेष रूप से कहा जाता है कि इस तिथि में गर्भधारण ना करें। ये सलाह दी जाती है। इसके अनेकों कारण हो सकते हैं, अनेकों कारण हो सकते हैं, अनेकों, जो ऋषियों ने देखे हैं, जो ऋषियों ने जाने हैं, और इन तिथियों के लिए गर्भधारण करने के लिए मना कहा गया है। चतुर्दशी रिक्ता तिथि है। अमावास्या में चंद्रमा पूर्ण रूप से अस्त हो चुका होता है, बलहीन होता है, तो मानसिक स्थिति भी खराब हो सकती है। ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं। मैं एक अपना आज कारण आपको बताऊंगा कि इस तिथि में गर्भधारण करने के लिए जो मनाही की गई है उसका मुख्य कारण एक और क्या हो सकता है। इस विषय पर हम हमारी बात करेंगे। और अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को भेजिए, प्रसारित कीजिए, ताकि सब लोग जान सकें कि यदि हम गर्भधारण मुहूर्त का सहारा लेके गर्भधारण करते हैं तो तिथि विशेष जो हमें मना की गई है, तिथि विशेष जो हमें मना की गई है, और यदि हमारे सामने ऐसे संकट उत्पन्न हैं, जैसे कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष, कुछ युगल अपना डॉक्टरी ट्रीटमेंट करा के अपना गर्भधारण कर रहे हैं, किसी कारण से उनकी समस्या है, और वो इस तिथि को इसलिए छोड़ दें कि ये तिथि शुभ नहीं मानी गई है, तो उन्होंने जो ट्रीटमेंट किया है, उनके सामने जो समस्या थी, वो समस्या तो और विकराल रूप में उनके सामने खड़ी हो गई है, और विकराल रूप में खड़ी हो गई। उन्हें फिर दोबारा से डॉक्टर से फिर वो सब काम करना है, फिर सलाह लेनी है, फिर आगे बढ़ना है। तो क्या समस्या पे समस्या पैदा करना उचित है? नहीं, कभी भी नहीं। एक ज्योतिषी के नाते हम को उस सहयोग में सहयोग देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए कि भाई ठीक है, ये सब बच्चे हमारे ही बच्चे हैं, हमारे कोई बच्चे कष्ट में हैं, हमारे बच्चे जो कष्ट उठा रहे हैं, अगर उसमें हम कुछ सहयोग दे सकते हैं तो सहयोग देना चाहिए। जिन लोगों को नॉर्मल है वो चाहे तो इस तिथि का प्रयोग ना करें, चल जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। पर जिन लोगों के लिए ये समय परेशानी वाला भरा हुआ है, कष्टों से भरा हुआ है, और वो उस समय का प्रयोग करना चाहते हैं, तो ज्योतिष भी उसमें मददगार होना चाहिए, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं करनी चाहिए ज्योतिष को, मेरा ये मानना है। तो हम उसमें कैसे मदद कर सकते हैं, उसका एक उदाहरण आज हम यहाँ आपके समक्ष उपस्थित करेंगे कि तिथि भी है, खराब है, हमें मालूम है, ऋषियों ने मना किया, ये भी हमें मालूम है, और अन्य भी अड़चने हो सकती हैं, ज्योतिष के हिसाब से भी हो सकती हैं, हमारे सिद्धांतों के हिसाब से भी हो सकती हैं, हमारे
कहना चाहिए, सब लोग पूछते हैं क्या शास्त्रीय विधि से उत्तम है? शास्त्रीय विधि से भी गलत हो सकता है, मैं ये सब मान लेता हूँ, सब मान लेता हूँ। पर मैं एक चीज को जानता हूं, समय काल परिस्थिति के अनुसार कार्य करना चाहिए। समय काल और परिस्थिति के अनुसार कार्य करना चाहिए। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो जातक परेशानी में है और उनको एक अच्छा मुहूर्त चाहिए और वो तिथि अमावस्या या चतुर्दशी की है, तो क्या मैं एज ए ज्योतिषी के अनुसार, ज्योतिष आचार्य होने के नाते, क्या मैं उनको दे सकता हूं या नहीं दे सकता? यदि दे सकता हूं, यदि उस समय में भी उनको उत्तम संतान प्राप्त करने का मैं मुहूर्त दे सकता हूं, तो ये मेरा गुरु का आशीर्वाद है, गुरु की कृपा है, और उन्हीं की कृपा से ये सब संभव है। ये सब प्रभु की कृपा से, गुरु की कृपा से संभव है। इसमें मेरा कुछ भी योगदान नहीं है। मैं तो सिर्फ आपके समक्ष उन तथ्यों को रखने का प्रयास करूंगा जो मैंने अध्ययन के दौरान पाए हैं, जिनको मैंने अध्ययन के दौरान देखा है, जो मेरे अध्ययन में आए हैं। इससे ज़्यादा और भी अध्ययन हो सकता है, इससे ज़्यादा और भी चीज़ें हो सकती हैं जो मेरे अध्ययन में नहीं होंगी। अगर उनके कारण किसी को कष्ट होता है या किस समाज में इस बात पे कोई आलोचना होती है, तो मैं उसको श्रद्धार्य करता हूँ और उन सब से क्षमा मांगता हूँ कि भाई अगर इस शास्त्र के विरुद्ध कहीं पर जा रहा है तो वो मुझे क्षमा करे। आज का विषय हम आज ले लेते हैं कि हमें चतुर्दशी और अमावस्या, दो तिथि ऐसी हैं, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और अमावस्या, इन दिनों में घटना क्या घटती है वो देखने वाली बात होती है। इन दिनों की जो मुख्य घटना होती है वो ये होती है कि सूर्य और चंद्रमा, सूर्यदेव और चंद्रदेव कभी कभी एक ही राशि में स्थित होते हैं। अमावस्या तो निश्चित रूप से एक ही राशि में स्थित होंगे, पर चतुर्दशी को कभी अलग भी हो सकते हैं, कभी एक ही राशि में हो सकते हैं। अगर ये राशि गर्भधान के समय में, जब आप गर्भधान कर रहे हैं उस समय में यदि ये राशि 12वें स्थान पर हो, यानी कि सूर्य चंद्रमा गर्भधान के समय में, जो गर्भधान का मुहूर्त निकला हुआ है, जो गर्भधान कर रहे हैं उस समय में 12वें स्थान पर उपस्थित हो जाए और इनको पाप ग्रह देख ले, स्पेशली शनि और मंगल जैसे पाप ग्रह देख ले, तो अनर्थ हो जाता है। तो अनर्थ हो जाता है। अनर्थ क्या होता है कि वह बच्चा जन्मांध अंधा होगा, जन्मांध अंधा होगा, और कोई भी व्यक्ति अंधे बच्चे का माता पिता बनना पसंद नहीं करेगा। कोई भी बच्ची इस संसार में अंधे बच्चे का माता पिता बनना पसंद नहीं करेगा। बहुत बड़ी घटना होती है। और यदि गलती से सूर्य चंद्रमा तो 12वें स्थान में हो के पीड़ित हो ही हो, और शुक्र भी पीड़ित हो, तो ये घटना निश्चित घटती है। ये घटना निश्चित घटती है। तो ऐसी स्थिति से कैसे बचा जा सकता है, ये यहां पर मुख्य सवाल हो जाता है। ठीक है, उसके विषय में आज हम बात करेंगे, और उसके लिए मैं दो चार्ट लूंगा, आपको दिखाऊंगा इन दो चार्ट में कैसे घटना घट रही है। ये चार्ट किसी बच्चे के नहीं है, भविष्य में है, भविष्य में घटना घटेगी, भविष्य के चार्ट है। अभी मैं आपको उनको दिखाने का प्रयत्न करता हूं और चार्ट से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। अभी हमने एक चार्ट लगा दिया है। ये चार्ट है 17 मई 2026 का, 17 मई
2026 का। यहाँ पे एक और विशेष देने की बात है। जब हम ये एक बात, विशेष बात यह है आपको ध्यान में करने के लिए, जन साधारण के लिए बिल्कुल स्पष्ट सूचना है, जन साधारण के लिए स्पष्ट सूचना है, इस पे विशेष रूप से ध्यान दिया जाए, क्योंकि ऋषियों ने यहाँ पर भी एक बात कही है, ऋषियों ने यहाँ पर भी एक बात कही है। अगर ऋषियों के अनुसार चलेंगे तो ये जन्मांध बच्चे हो ही नहीं सकते। क्या कहा है? ब्रह्म मुहूर्त में उठो, पूजा पाठ करो, ध्यान करो, ज्ञान करो, ये कहा है। क्यों? क्योंकि जब ब्रह्म मुहूर्त में हम पूजा पाठ ज्ञान करेंगे तो सूर्य कभी 12 भाव में नहीं आ सकता। लगन के सूर्य कभी 12वें भाव में गर्भधान के समय में आ ही नहीं सकता है, क्योंकि सूर्य 12वें भाव में गर्भधान के समय में जब ही आता है जब एक भाव आगे चला है, यानी कि सूर्य राशि में उदय होता है, और जब दूसरी राशि में आएगा तो उसका एक भाव परिवर्तित हो चुका होता है, यानी कि लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद सूर्य आता है 12वें भाव में। लगन से जब 1-1.5 घंटा या 2 घंटे व्यतीत हो जाते हैं तब सूर्य 12वें भाव में आता है। जब भी सूर्य उदय होता है वो हमेशा लगन जो राशि है, जो भी भाव है उस दिन का जो लगन है उसमें उदय होगा। जैसे अब सूर्य जो उदय होगा वो हमेशा मकर राशि में उदय होगा अगले 1 महीने तक, क्योंकि मकर का सूर्य चल रहा है इसमें। तो अगर हमें देखना है तो मकर से अगली राशि कुंभ होती है, तो कुंभ में जब सूर्य आएगा वो तब आएगा जब 1-2 घंटा व्यतीत हो चुकेगा, उससे पहले नहीं आएगा। चलिए अब हम इसको यहाँ पर देखते हैं कि जो हमने वर्णन किया है कि सूर्य देव और चंद्रदेव जब एक ही राशि में हो तो ये कौन कौन सी तिथि पड़ेंगी हम जानते हैं। चतुर्दशी हो सकती है, अमावस्या हो सकती है और प्रतिपदा हो सकती है। ये 3 तिथियां संभव है। इन्हीं तीनों तिथियों में हमें गर्भधारण के लिए मना किया गया है। तो अब इनका प्रभाव भी देख लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, जो हमने पहले भी बताया है। यदि ये तिथि पड़ रही होंगी और सूर्य देव और चंद्रदेव गर्भधारण मुहूर्त के समय में 12वें भाव में उपस्थित हों और पाप दृष्ट हों, सिंपल सा है, पाप दृष्ट हों, तो निश्चित रूप से ऐसा लिखा गया है कि संतान अंधी पैदा होगी, अंधा उसका होगा, उसकी आंखें नेत्रहीन हो जाएंगी। मतलब आंखें तो हो सकती है, उसमें ज्योति नहीं होगी। आंखें तो सुंदर भी हो सकती है, कोई बात है, पर ज्योति नहीं होगी, देख नहीं पाएगा। ये उसमें वर्णन किया गया। अब इस कुंडली में हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर देखिए, हमने तिथि निकाली है, दिन निकाला है, यह है 17 मई 2026 का, और हमने सुबह का 7:23 का समय लिया है। सुबह 7:23 से लेके 9:37 तक ये समय रहेगा। बहुत लंबा समय है। यदि इस बीच में कोई भी व्यक्ति अपना संतान के लिए सांसारिक धर्म में परिवर्तित होता है और संतान पैदा करने की कोशिश करता है, तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि उसके यहाँ पर एक ऐसी संतान आएगी जो देख नहीं पाएगी, और आजीवन उस व्यक्ति का, उस परिवार का जीवन भी कष्टमय होगा, उस बच्चे का जीवन भी कष्टमय होगा। यहाँ पर शनि देव जो हैं वो देख रहे हैं सूर्य देव को और चंद्रदेव को, और इसका लग्नेश जो है वो भी इन्हीं के साथ बैठा हुआ है। लग्नेश भी पीड़ित हो गया है, यानी कि अब हमारा लग्नेश सूर्यदेव चंद्रदेव पीड़ित है। और आंख की ज्योति का एक और कारण है, जो आंखों का एक और कारण होता है, वो है शुक्रदेव। शुक्रदेव को भी राहु देख रहे हैं, यानी कि राहु से पीड़ित है। तो ऐसी स्थिति में संभवतः है
ये बच्चा अंधा ही पैदा होंगे। तो 3 दिन का समय है हमारे पास में, और ये हमारे पास में 2 घंटे प्रतिदिन का मान के चलिए, यानी कि 6 घंटे हमारे पास में शुभ नहीं है। ये क्या नहीं है? शुभ नहीं है। तो इससे बचने का कारण, इससे बचने का जो उपाय है वो सिंपल सा उपाय है, बहुत साधारण सा उपाय है कि जैसे ऋषियों ने कहा है कि ब्रह्म मुहूर्त में केवल पूजा पाठ, ध्यान, ज्ञान, स्नान, ये सब क्रियाएं होनी चाहिए। तो यही क्रिया कीजिए, आप बच जाएंगे। दूसरा, किसी योग्य जो ज्योतिष को जानता हो उनसे अपने आवश्यक अनुसार, जब क्योंकि आवश्यकता आ पड़ी है, उस दिन आपको गर्भ धारण करना अनिवार्य सा हो गया है लगभग, तो मुहूर्त निकलवा लीजिए ताकि वो इन स्थितियों से आपको बचा सके। और वो समय आपको देगा जो समय में आपको इस दिन भी उत्तम संतान प्राप्त करने के योग बनेंगे, मेरा ये मानना है। क्योंकि जैसे ही लगन का परिवर्तन होगा वैसे ही एक दिन में, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, बहुत सारे मुहूर्त निकल के आते हैं। लगभग 700 से अधिक मुहूर्त होते हैं। हर 2 मिनट में मुहूर्त बदलता है। परंतु जैसे यहाँ पर 2 घंटे का मुहूर्त बिल्कुल निषेध है, ऐसे अगले मुहूर्तों में कौन कौन सी घड़ियां निषेध हैं, उनसे बचना चाहिए, वो बच जाएंगे। और जो शुभ घड़ी होगी वो आपको बताएगा, और शुभ घड़ी में आप अपना गर्भ धारण कीजिए, आपके लिए उत्तम होगा। पर यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से कष्टकारी होगा। जैसे इसी में लगन में अगर हम यहाँ देख लें कि यदि हम इस लगन को थोड़ा सा घुमा दें तो क्या परिवर्तन आने वाला है, ये देख लेते हैं। मान लीजिए हम इस लगन को यहाँ से यहाँ ले जाते हैं, तो ये देख लीजिए इस समय में आपके फेवर में बहुत सारे ग्रह आ चुके होंगे, ठीक है, और ये ग्रह आपको लाभ देने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। तो ऐसा करके हम और भी मुहूर्त निकाल सकते हैं, यही जगह जरूरी नहीं है, और भी बहुत से मुहूर्त आ सकते हैं। मेरा कहने का अर्थ ये है आपसे कि किसी उचित ज्योतिष से अपना मुहूर्त निकलवा लीजिए। एक और चार्ट ले लेते हैं हम इसके बाद में, और फिर हम देखेंगे कि क्या स्थिति बार बार रिपीट होती रहती है। यदि हाँ, तो हमें उन समय का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अब हम एक नया चार्ट बनाएंगे, बिल्कुल थोड़ा सा समय लगेगा, उसके लिए थोड़ा धैर्य रखिए। एक चार्ट बना रहे हैं हम अभी दोबारा से, और ये चार्ट हम अक्टूबर का लेंगे। अक्टूबर महीने में 11 अक्टूबर की हमने तारीख डाली है, और इसमें जो हमने समय लिया है सुबह ब्रह्म मुहूर्त का लिया है, ठीक है, और ब्रह्म मुहूर्त का हमने समय ले लिया है, और देखते हैं कि फिर क्या स्थिति बनती है। ये देख लीजिए नया चार्ट बनकर तैयार हो गया है। इस चार्ट में हम देखेंगे तिथि तो हमारी जो आई है इसमें वो प्रतिपदा आ गई है, तो ग्रह स्थिति वही है लगभग। ये चतुर्दशी को भी यही ऐसा रहेगा, अमावस्या को भी रहेगा, और प्रतिपदा में भी ऐसा ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर शनि 12वें भाव में देख रहा है, जहाँ पे सूर्य देव और चंद्र देव दोनों बैठे हुए हैं, दोनों ही आँख के कारण है, पीड़ित हो चुके हैं। शुक्र देव इस कुंडली के लगन है, और शुक्र देव को राहु देव देख रहे हैं, वो भी पीड़ित हो गए हैं। शुक्र देव को मंगल देव भी देख रहे हैं, तब भी वो पीड़ित हो गए हैं। तो इस कुंडली में आँख का कारक ग्रह, ज्योति के दोनों कारक ग्रह पीड़ित हो गए हैं, लगनेश भी पीड़ित हो गया है। तो संभवतः ऐसी स्थिति बन सकती है कि ये जातक जब पैदा हो तो इसकी आंखों में ज्योति ना हो और ये अंधा हो। और यदि ऐसा होता है तो पूरा जीवन वो जातक तो दुख कष्ट उठाएगा ही उठाएगा, उसके माता पिता भी कष्ट उठाएंगे।
अब ऐसी स्थिति में यदि गर्भ धारण करना आवश्यक है, इन तिथियों में या इन दिनों में जो भी महिला है उनको किसी भी समस्या के कारण गर्भ धारण करने की आवश्यकता है, तो वो किसी योग्य ज्योतिष से परामर्श ले ले और उनके हिसाब से इसको अपना चेक कराएं। जैसे इसमें मैं समझता हूँ कि अगर दिन के 12 बजे के करीब का समय होगा तो उत्तम रहेगा। से यही संतान उत्तम होने की संभावना बन जाएगी। और भी समय निकलेंगे, रात्रि के समय भी निकलेंगे। एक दिन में 700 से ऊपर मुहूर्त होते हैं, बहुत समय निकलते हैं। अगर 2 घंटे हमारे फेवर में नहीं है तो बाकी 22 घंटों में से तो कोई समय हमें मिल सकता है। पर यह कार्य किसी योग्य ज्योतिष के द्वारा ही कराएं, जिनके ऊपर आपका भरोसा हो, जिनको आप जानते हो। उसके बाद आप ये कार्य देखेंगे कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हितकर हो गया है, आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। मेरा आपसे सिर्फ यही अनुरोध है कि वैसे तो मैं कोशिश आपसे ये कह रहा हूँ कि चतुर्दशी, अमावस्या और प्रतिपदा के दिन को त्याग दिया जाए, पर यदि ऐसी स्थिति बनती है कि नहीं त्याग सकते या ऐसे कुछ ग्रहों के योग बने हुए हैं जो बहुत ही लाभकारी संतान को जन्म देने वाले हैं, या ऐसी स्थिति बनी हुई है जो डॉक्टरी चिकित्सा के अनुसार हमें करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जीवन में। किसी भी कारण से अगर स्थिति बनी हुई है जो कि हमें इस दिन गर्भधारण करना है, तो किसी योग्य ज्योतिष के द्वारा अच्छा शुभ मुहूर्त निकलवाए और अपनी शुभ संतान प्राप्त करें। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों को जानकारी पहुंचाएं कि गर्भधारण मुहूर्त को उपयोग करके अपने जीवन को बहुत सुंदर, बहुत उत्तम बनाया जा सकता है। इतना सुंदर, इतना उत्तम जिसकी हम कल्पना भी नहीं करते, क्योंकि हम जीते ही बच्चों के लिए हैं, सारे कार्य ही बच्चों के लिए करते हैं, सारा चीज़ हम भविष्य के लिए करते हैं और बच्चे ही हमारा भविष्य होते हैं। तो अगर हम अपने बच्चों को, भविष्य को अच्छा बनाना चाहते हैं तो गर्भधारण मुहूर्त अपनाइए और खूब लाभ उठाइए, भरपूर जीवन का आनंद लीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अच्छी जानकारी लगी हो तो शेयर कीजिए और लोगों को अधिक से अधिक जानकारी देने का